खबर पंजाब से है, जहां आज पंचायत इंतखाबात के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इंतखाबात के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। पंजाब के 13,276 गांव में पंचों और सरपंचों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वाज़ेह है कि पंच और सरपंचों के लिए 8,000 उम्मीदवार मैदान में हैं। रियासती इलेक्शन कमीशन के अफसर के मुताबिक तकरीबन 1.27 करोड़ वोटर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। रियासती इलेक्शन कमीशन ने 17,268 वोटिंग मराकिज बनाए हैं। और चलिए इन पंचायत इंतखाबात पर अपडेट लेने के लिए राजीव शर्मा के पास चलेंगे, जो हमारे नुमाइंदे गुरदासपुर से हमारे पास जुड़े हुए हैं। राजीव, सबसे पहले क्या कुछ सूरत हाल है? लोगों में आज के चुनाव को लेकर कितना उत्साह देखा जा रहा है? जी हाँ, पंजाब भर में आज पंचायत के चुनाव है और गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक का धारो वाली गांव है, जहां पर इस समय मैं मौजूद हूं। लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि सुबह से ही चाहे पंजाब में पूरी ठंड पड़ रही है, लेकिन सर्दी के बावजूद लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। लंबी कतारें इस समय पोलिंग बूथ के बाहर नजर आ रही हैं और लोगों को उम्मीद है कि हर गांव में जो विकास एक सबसे बड़ा मुद्दा है, कि विकास को लेकर हर एक वोटर अपना जो जमहूरी हक है उसका इस्तेमाल करने के लिए पहुंचा है। लेकिन पंजाब के गांव की अगर बात करें तो सबसे एक बड़ी बात यह है कि अभी भी गांव के सरपंच जो हैं वो गलियों, नालियों और सड़कों के विकास की बात कहकर वोट मांगते हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि अब इस जो रिवायती जो लारे हैं या उनके जो भी वायदे किए जाते हैं उससे आगे बढ़कर कोई जो विकास जो है वो विकास लोगों की सोच में, उम्मीदवारों की सोच में और जो गांव के लोग हैं उनकी सोच में बदलाव जो है वो लाना चाहिए, ना कि जो पुराने समय से जो बातें चल रही हैं उसी को दोहरा कर गांव के लोगों से वोट ली जाए। सो लोगों में काफी जोश है, उत्साह है कि वो अपने उम्मीदवार को वोट डालकर गांव का सरपंच बनाएं और गांव की तस्वीर जो है, जो वो सोचते हैं, नौजवान सोचते हैं, उस तरह की गांव की तस्वीर जो है वो बदली जाए। बिल्कुल राजीव, लेकिन यहां पर अहम मुद्दों की अगर बात करें, क्योंकि पंचायत चुनाव की हम बात करते हैं तो बिल्कुल बेसिक जो नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, तालीम, अस्पताल, यही सारी चीजें लोगों की एक तरह से मांग होती है कि इन चीजों में सहूलियात होनी चाहिए, ये चीजें अच्छे से होनी चाहिए। लोगों के अहम मुद्दे क्या कुछ हैं इन चुनाव में? जी हाँ, मैंने जो बात पहले कही कि लोगों से यही वादे किए जाते हैं कि पीने का पानी, सड़कें हो, गलियां हो या फिर साफ सफाई का काम है गांव का, तो ये बातें तो हर बार कही जाती हैं और यही बातें कहकर वोट भी लिए जाते हैं। लेकिन पंजाब के कई गांवों में हम गए और ये जिस गांव में हम खड़े हैं ये पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा का गांव है। यहाँ पर जो है धड़ेबंदी जो है, जैसे कि हर गांव में यही बात है और सबसे अहम चीज़ है कि ज़्यादातर गांव में मुकाबला जो है वो एक ही पार्टी के उम्मीदवारों में है। दोनों उम्मीदवार एक ही पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहले 10 साल पंजाब में श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की जो गठबंधन था वो सरकार रही है, तो अब ज़्यादातर जो उम्मीदवार हैं गांव के वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हालांकि पार्टी कोई भी पार्टी सिंबल पर पंचायत के चुनाव नहीं लड़ती, लेकिन कोई जो भी उम्मीदवार है वो किसी न किसी सियासी दल से जरूर जुड़ा रहता है। तो सबसे बड़ी बात पंजाब के पंचायत के चुनाव में यही है कि जो धड़ेबंदी है वो खुलकर सामने आई है और ये भी बात कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं गांव में इस बात को लेकर कोई झगड़ा या कोई गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल बड़े ही शांत। बिल्कुल जाहिर सी बात है राजीव की लोगों के बुनियादी मसाइल हैं जिन्हें मन में लेकर आज वोट करने के लिए निकल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, आपसे फिर अपडेट हम लेंगे इन इंतखाबात पर और चुनाव पर। उधर मध्य प्रदेश में ठंड की शिद्दत ने आम जिंदगी को बेहद मुतासिर किया है। ठंड की वजह से किसानों की फसलें भी खराब हो रही हैं। एमपी के बेशतर मकामात पर किसान दुश्वारियों से दो चार हैं। शिवपुरी जिले के किसानों ने कलेक्टर से मदद मांगी है। दूसरी जानिब हरदा में किसानों के लिए सिंचाई मसला बना हुआ है।
वहीं मंदसौर में प्याज की गिरी हुई कीमत से किसान परेशान हैं। मालवा के शाजापुर में चने की फसल को काफी नुकसान हुआ है। अब किसान इस खौफ में परेशान हैं कि अगर इसी तरीके से ठंड जनवरी तक रहती है तो पूरी फसल खराब हो जाएगी, दीगर अशिया की भी फसलें खराब होने लगेंगी। और आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रैली के बाद सिपाही की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मुश्तइल हुजूम ने पथराव किया था। पथराव में सिपाही जख्मी हुआ, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। फिलहाल मौत की असल वजूहात का पता नहीं चल सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हकायक मंजरे आम पर आएंगे। वाज़ेह है कि कुछ मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे थे। बरहम एहतजाजियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। महलूक सिपाही गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर थाने में तैनात था। ये घटना थाना नौनहरा के अटवा मोड़ चौकी के पास की घटना है। इसमें 32 आदमी के खिलाफ एफआईआर कायम हुआ है। करीब 100 से ज़्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ है और बाकी अपनी पुलिसिंग कार्रवाई चल रही है। हाँ, अरेस्टिंग हुई है, लेकिन अभी क्लियर संख्या तो मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वो दूसरा सर्किल है, लेकिन फिर भी अरेस्टिंग हुई है, ये जानकारी में। बिल्कुल प्रशासन की लापरवाही हम तो मानते हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो चूक हो रही है। बुलंदशहर में घटना घटी, अभी हमारे यहाँ हमारे ज़िले में खुद 3-4 दिन पहले जो है सिपाही की हत्या कर दी गई। तो कहीं न कहीं अपराधी जो हैं बेखौफ हैं, प्रशासन शासन। और चलिए इस खबर पर अपडेट लेंगे। मनीष हमारे नुमाइंदे गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, कल की घटना को लेकर अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? आपको बता दें कि कल जो की घटना के बाद से पुलिस ने रात भर समस्याओं पर दबिश दी है और अब कई लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है सूत्रों के द्वारा कि करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं इस मामले में। हालांकि पुलिस अभी कुछ भी आधिकारिक रूप से नहीं कह रही है और हिरासत में लिए संदिग्ध लोगों से, आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। मामले का खुलासा पुलिस कब तक? बिल्कुल मनीष, कल जिस कांस्टेबल की मौत हो गई थी, क्या उसका पोस्टमार्टम हो गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? आपको बताते हैं कि पुलिस लाइन में ही अभी कुछ देर बाद सिपाही सुरेश वस्त का पोस्टमार्टम किया। अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम की पूरी तैयारी है और जल्द से जल्द उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बात पुष्टि होगी कि सिपाही की मौत कैसे हुई। हेड इंजरी बताई जा रही है पहली नजरों में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इस बात का खुलासा होगा कि मौत के कारण क्या थे। बिल्कुल मनीष, बहुत मुख्तसर में बताइए, आखिर घटना हुई कैसे थी, वजह क्या इस घटना की? नौनहरा थाना क्षेत्र के कठवा मोड़ पुलिस चौकी के पास निषाद पार्टी के लोग रिजर्वेशन की डिमांड को लेकर धरना दे रहे थे और पुलिस ने जब उनको वहां से हटाने की कोशिश की तो रोड पर गए, रोड पर जाकर आरक्षण की मांग को लेकर ये पूरा प्रदर्शन हो रहा। बिल्कुल, यानी लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस की गाड़ी और उस पर पथराव हुआ और जिसकी वजह से एक सिपाही की मौत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे फिर अपडेट लेंगे क्योंकि अब से कुछ देर बाद ही जिस सिपाही की मौत हुई थी उसका पोस्टमार्टम होने वाला और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ पाएगी। बिहार से खबर है, जहां औरंगाबाद जिले में नक्सलियों ने 4 बसों को फूंक दिया। देव के गोदाम पर इलाके में नक्सलियों ने बड़े पैमाने पर तशद्दुद बर्पा किया। इस दौरान 100 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। तशद्दुद और फायरिंग के बाद नक्सली मौके से फरार हो गए। वाकई के बाद इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मकामी पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। और अपडेट लेंगे, संजय प्रसाद नुमाइंदे औरंगाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अब तक क्या कुछ अपडेट है? जी, अब बीती रात लगभग 9, साढ़े 9 के लगभग 200 से अधिक की संख्या में नक्सली देव पहुंचे। देव जो प्रखंड मुख्यालय है उससे सटे एक गांव है सूदी बिघा और एक गोदाम पर 2 जगहों को अपना निशाना बनाया, जहां छोटी बड़ी 10 वाहनों को आग के हवाले कर दिया और गोलीबारी में एक शख्स की हत्या भी कर दी है। और वो शख्स जो है वो एमएलसी जो है भाजपा के एमएलसी हैं राजन सिंह, उनके सगे चाचा हैं, उनकी हत्या भी कर दी है। संजय, लेकिन इस पूरी घटना में, इस पूरी वारदात में सिक्योरिटी में बड़ी चूक हुई है।
निश्चित तौर पर वो ये सिक्योरिटी की चूक ही कही जाएगी, क्योंकि सीआईडी रिपोर्ट तक में ये कहा गया था कि घटना होने वाली है, नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं इस इलाके में। बावजूद सुरक्षा को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम इस इलाके में नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में ये पुलिस की चूक मानी जाएगी, बिल्कुल चूक मानी जाएगी। जी अबू, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, आपसे फिर अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नक्सलियों का बड़ा हमला, और लेकिन पुलिस